नायरा जल्दी। आपको किसने बताया मैं नाक संभाल के। हाँ? चल 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 उठ। नायरा, नायरा तू यहाँ कैसे आई और अकेली क्या कर रही है यहाँ? मैं तो आग से गई थी। बहुत मजा आया था, एकदम कोजी कोजी। प्रिंसेस, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो? पापा लग तो नहीं रही है। थैंक यू भाई साहब, मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जा सकते हैं। प्रिंसेस, क्या हुआ? बताओ ना, कुछ तो बताओ। नायरा, तुम यहाँ आई कैसे? हैप्पी वैलेंटाइन्स डे पापा। प्रिंसेस, कार्तिक कहाँ है? घर पे। घर पे? हाँ, वो मुझे हाथ छोड़ के घर चला गया था। क्या? ठीक से बताओ प्रिंसेस, हुआ क्या? हम यहाँ आए, फिर तूफान आया, फिर बारिश आई और फिर वो घर चला गया। कार्तिक तुझे छोड़ के घर चला गया? हैप्पी वैलेंटाइन्स डे भाई। हमने भाभी को विश किया। पापा अपना घर नहीं है हमारा, वो कार्तिक अपने घर, फिर ये हमारा घर है ना। क्या बोल रही है? पापा ये होश में नहीं लग रही। अभी इसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, इसे घर ले चलते हैं। लेकिन इसे अपने घर ले चलते हैं। इस हालत में इसे इसके ससुराल नहीं ले जा सकते। चलिए। बेटा कीर्ति, जरा पता तो करो ये लल्ला और मुन्ना कहाँ तक पहुँचे। दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। नायरा ने फोन भी ना किया है आज, ना नानी ने ना दादी ने। वैसे पिछले साल तो उसने फोन किया था विश करने, है ना राशि बहन? हाँ बिल्कुल किया था। अरे तो इतना क्या सोच रहे हो तुम दोनों? उठाओ फोन और कर लो बात उससे। हाँ सच में। दादी, आप किसको फोन कर रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। I love you, Bobby. Happy Valentine's Day. Dadaji, Happy Valentine's Day. आराम से आराम से आराम से। I love you, Nani. हाँ बेटा। Happy Valentine's Day. क्या हुआ तेरे को? आपको ही। समझ बेटा समझ। हम जा रहे हैं माँ, देख के आते हैं आसपास सब जगह। हाँ चलो। सर सर सर, लैंडलाइन पर किसी का फोन आया था, कह रहा था कि कार्तिक सर उनके पास है। कार्तिक घर पे है? तुझे छोरी अकेली कट्ठे घूमे थी आज के दिन? जरूर कोई ऐसी बड़ी बात है जो हमारे लोगों से छुपाना चाहे हैं। बात तो सच में कोई बड़ी ही है बुआ जी। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। मैं पता करती हूँ कार्तिक कहाँ है। नहीं रहने दो, हमें अभी तक पता नहीं है कि बात क्या हुई है। वहाँ कहीं हमारे फोन करने से बात बढ़ ना जाए। रहने दो। पापा, कार्तिक को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, वो भी यहीं आ जाए। क्या हुआ होगा ऐसा जो आज के दिन कार्तिक ने नायरा को ऐसे अकेले छोड़ दिया, वो भी इस हालत में। उधर भाई, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, संभाल के।
आइए आगे आपका गोइंका वेल आ गया। संभल के संभल के आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या होगा? किट्टू संभाल क्या एकदम। किट्टू हे भगवान, क्या हो गया हमारी किट्टू को? भाई साहब क्या हुआ, इसे कहाँ मिला आपको? हाईवे पे अकेले चले जा रहे थे, वो भी नशे में धुत। गाड़ी देखी तो लिफ्ट मांगने लगे, बोले गोइंका विला जाना है, सो हम यहाँ ले आए। सब अकेले यहाँ पे नायरा के लिए गिफ्ट लेने मैं आता हूँ। भाई साहब, इनके साथ आपको कोई और नहीं मिला? कोई लड़की? नहीं, लड़की तो कोई नहीं थी, ये अकेले ही थे। जी, हमारे बच्चे को वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इंसान के काम आएगा ना। ठीक है माँ जी, इनका ध्यान रखिएगा इनका। बाय बाय। हाँ जी, बाय 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 बाय। बेटा बेटा चलो चलो। कार्तिक बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? कहाँ थे तुम? कार्तिक, नायरा कहाँ है? मैं जाऊं, तुम यहाँ अकेली रहोगी? हाँ, अपने घर में। अपने घर में वो अपना घर? वो वैलेंटाइंस का ना, वो उसने बोला गिफ्ट नहीं लाए, वापस जाओ गिफ्ट लेके आओ। गिफ्ट लेने आ गया मैं अपने घर में, उसने भेज दिया मुझे। अपना घर मतलब मायका। कार्तिक क्यों नहीं आया पापा? उसे बोलो ना, मैं वेट कर रही हूँ, उसे बुलाओ। मुन्ना जमाई सा घर पर है और नायरा बिटिया वहाँ अकेली। बात कुछ समझ में नहीं आई। नायरा अपने घर पे है, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। वो मुझे जाना है उसके पास। नायरा हद हो गई ये तो। एक तो बिना कुछ कहे सुने घर चली गई, और अब किट्टू से उम्मीद कर रही है कि वो जाके मनाए। जाना है उसके। अगर तुम्हें कुछ हो जाता प्रिंसेस तो? नायरा की इतनी चिंता है और अपनी बिल्कुल भी नहीं। कहीं कुछ हो जाता तो? मुझे लगता है कि हमें फोन करना चाहिए। नायरा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आधी अधूरी बात सुन के कुछ कहेंगे तो बात बिगड़ेगी। फिर भी मुझे लगता है कि फोन करके पूछ लेना चाहिए कि वो ठीक तो है कि नहीं। अरे वो अपने घर है, ठीक ही होगी। मुश्किल में तो मेरा बेटा है। हमारा बेटा मनीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि अब हम सबको आराम करना चाहिए। कल सुबह जब नायरा उठेगी तो उससे बात करेंगे, और बात पता चलते ही तय करेंगे कि हमें करना क्या है। पापा, आपने कार्तिक को पूछा? वो अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं बेटा, उससे बात नहीं हुई है। तुम सो जाओ, कल सुबह चलेंगे ना तो तुम खुद ही। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। मुझे अपने घर में रहना है पापा, सिर्फ कार्तिक के साथ। वहाँ बहुत टेंशन है पापा, वहाँ कोई नहीं समझता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, दादी मुझे समझती ही नहीं है। हम बता नहीं सकते हमें कितना गुस्सा आ रहा है नायरा पर। ये तरीका होता है अच्छे घरों की लड़कियों का। किट्टू बेचारा इतना प्यार करता है उसे, और ये हमेशा उसका गलत फायदा उठाती है। एक तो खुद घर से चली गई दंदनाती, और ये पगला उसके पीछे पीछे भाग के चला गया। देखो ना क्या हाल हुआ है हमारे बच्चे का। शराब पी के सड़कों पर घूम रहा है अकेले। वो तो भरा उन लोगों का जिन्होंने उसे आके घर छोड़ा, वरना क्या करते हम सब। और खुद महारानी मायके जाके बैठ गई है, एक फोन भी नहीं किया पति को, और दावे तो ऐसे करती है प्यार के। ये होता है प्यार? कोई समझता ही नहीं है पापा, ना मुझे और ना ही मेरे और कार्तिक के रिश्ते को। दादी चोरू का गुलाम बोलती है उसे पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
इसलिए मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मैं उसकी हेल्प भी नहीं लेती, मैं उसे कुछ बताती भी नहीं हूँ, वो भी नहीं समझता। मुझे अच्छा नहीं लगता उससे दूर रहना पापा। बहुत गिल्टी भी फील होता है, पर मैं क्या करूँ? कल तो फैसला होकर रहेगा। मेरे बेटे का ये हाल क्या उसमें माफ नहीं करूंगा उसे। माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी कल सुबह। मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया उन्होंने। पिछली बार अच्छी तरह से समझा के आया था, उसके बावजूद ये। कल हिसाब तो होगा उनके साथ, पक्का। मैम, आप सब, और मैं यहाँ कैसे आई? और कार्तिक कहाँ है? सीमा, नायरा कहाँ है पापा? वो आप सब मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? पापा मैं यहाँ कैसे आई? प्लीज प्लीज बताइए ना पापा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं और कार्तिक अपने घर से साथ निकले थे, फिर मैं यहाँ अकेली कैसे पहुंच गई? कौन लाया मुझे यहाँ? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। गुस्से में घर से निकला था, फिर कुछ। कहाँ है नायरा? कोई बताइए ना प्लीज। वो ठीक है ना? कमाल है, बड़े भैया तो गजनी हो रहे हैं भाभी के इश्क में, और उनको कुछ पड़ी नहीं है। कार्तिक कहाँ है पापा? उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, दादी मुझे समझती ही नहीं है, ना मुझे और ना ही मेरे और कार्तिक के रिश्ते को। दादी चोरू का गुलाम बोलती है उसे पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाचू आप बताइए ना, नायरा कहाँ है? वो ठीक है ना चाचू? से कुछ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। पर आपने कार्तिक को बताया ना, वो भी मेरे पीछे पीछे ही निकला था। पापा आप उसको क्यों नहीं लाए? वो ढूंढ रहा होगा बेचारा मुझे। पर आपको मैं मिली कहाँ? बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, तुम आराम करो। नहीं, पहले आप बताइए नायरा कहाँ है? और आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? ये चोट कैसे लगी मुझे? सब ठीक है ना? नायरा कहाँ है? वो मेरे साथ ही निकली थी ना, फिर नायरा को कुछ हुआ तो नहीं? पापा प्लीज बताइए ना। वो अपने घर पे है कार्तिक। चलो प्रिंसेस, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हें छोड़ भी देंगे और उनसे बात भी कर लेंगे। हाँ मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वहां भी सब लोग परेशान हो रहे होंगे और कार्तिक भी टेंशन में होगा। जमाई साहब, क्या बात करने जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखिए जमाई साहब, जो भी बात कीजिएगा जरा आराम से कीजिएगा, बिटिया का ससुराल है। देखो वैसे भी नायरा को याद नहीं है वो यहाँ कैसे आई, क्या हुआ, तो मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ गया मैं क्या हो रहा है। उसने मेरे बेटे का ये हाल कर दिया, लेकिन वो अभी भी उसी के गुण गाए जा रहा है। उसे चाहे कुछ भी याद ना हो, लेकिन हम तो भूल नहीं सकते ना बेटा। ये सही नहीं किया नायरा ने, बहुत गलत किया।
संभाल संभाल क्या एकदम। दादी चोरू का गुलाम बोलती है उसे पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। सब लोग इतने चुप चुप क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? कार्तिक कहाँ है? कल क्या हुआ हमारे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बड़ी जल्दी घर आ गई नायरा, बड़े आराम से आती, सबको और परेशान करके। ओह, या फिर किट्टू पे तरस आ गया इसलिए लौट आई? ये मत समझिए कि आपके ताने हमें समझ नहीं आ रहे। आप क्या परेशान हुए होंगे? जो कल रात मेरी बेटी हुई है, परवाह तो है नहीं आपको उसकी। और तो और कार्तिक ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। ये क्या कह रहे हैं आप नैतिक जी? आपको पता भी है आपकी बेटी ने क्या किया है कल? पहले किट्टू से झगड़ा करके घर से चली गई और किट्टू उसके पीछे पीछे चला गया। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि कुछ लोग कार्तिक को नशे में धुत हालत में यहाँ लेकर आए, जिस्म पर चोट, खून। आप सोच भी सकते हैं कि क्या हो सकता था। भगवान ना करे, पर क्या आपने सोचा है कि कार्तिक ने नायरा को जहां छोड़ा, अगर वहां उसके साथ कुछ हो जाता तो? किट्टू कहाँ छोड़ेगा उसे? नायरा तो खुद गई होगी जहां गई होगी। अपनी मर्जी से आग में कौन जाता है माँ जी? उसे तो होश भी नहीं था कि वो कहां है, किस खतरे में घिरी हुई है। बेसुध बैठी हुई थी, कार्तिक के आने का इंतजार कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं और पापा वहीं से गुजर रहे थे, वरना कुछ भी हो सकता था कल। वो तो किट्टू के साथ भी हो सकता था ना दामाद जी, वही तो हम भी कह रहे। नायरा कुछ समझती नहीं, एक नंबर की जिद्दी है, जो अपने मन में आता है वो ही करती है। हमारे कहने का तो कोई असर नहीं होता उस पे। ये सब आप ही के कहने का असर है माँ जी, जो बेचारी इतनी परेशान है। कैसे आपने उस पे इल्जाम लगा दिया कार्तिक को जोरू का गुलाम बनाने का। पापा को ये बात किसने बताई? पर ये तुमने ठीक नहीं किया नायरा। पहले ये बात पुंगी से कही और फिर अपने पापा से। सबसे कही पर मुझसे नहीं। एक बार मुझे बता देती तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। दादी ने मुझे जोरू का गुलाम कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने इस तरह ढिंडोरा पीटा, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती उनको ये सब बताने की खातिर। तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है। बोलिए, कहीं ना आपने उससे ये बात। इसी का नतीजा है कि नायरा परेशान। और पापा प्लीज, सॉरी पापा,
आपकी बात बीच में काटनी पड़ रही है, पर आप दादी से इस तरह बात नहीं कर सकते।